बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 21 फरवरी है। इस वीडियो को मैं काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये कल यानी कि 22 फरवरी को मिलेगी, क्योंकि जिन दो केसेस के हवाले से मैंने बात करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक केस का फ़ैसला सुनाया है, और बड़ा अहम केस है जी। जजिस की आप कह लें कि एहतसाब के हवाले से, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल हसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके हवाले से इस केस की समाअत हुई और फ़ैसला सुना दिया गया। इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ कह लें कि आप एक चार्जशीट बनाई है। जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, 8 फरवरी को इंटरनेट बंद किया गया, पाकिस्तान में इलेक्शंस थे। उन्होंने उस केस की समाअत करते हुए बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा इलेक्शंस करवाना था, तो फिर ये इसका फ़ायदा ही नहीं था। आप ऐसे ही जैसे आप पौधों की बंदरबांट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, तो फिर ये ऐसे इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत ही क्या थी। उन्होंने और जो कुछ कहा है, मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी इस हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस तरह के रिमार्क्स दिए होंगे इलेक्शंस के हवाले से। क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे हुए? पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चीख रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह जो है वो धांधली की गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट है, सिर्फ उसी के कान और आंखें बंद हैं। बाकी सबको, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या काजी फाइज ईसा साहब को इसके ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन आज जो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने किया है, कमाल करके रख दिया। वो रिमार्क्स और पूरी जो समाअत है वो आपके सामने रखेंगे। और जो आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उनके इस्तीफ़ा देने के बाद, उसमें क्या फ़ैसला सुनाया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जब पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, तो जी उससे 2-3-4 हफ्ते पहले से ही, अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था, कि फैसल वावडा साहब जो थे वो ये कहना शुरू हो गया था बबांगे दौल, पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के वो ये कह रहे थे कि पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान भी जो हैं वो इलेक्शंस में नहीं होंगे और वो नाअहल हो जाएंगे। और उनकी वो दोनों बातें मनो-अन जो है वो सच्ची साबित हुई। यानी कि उनको पहले से ही पता था कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो 3 रुकनी बेंच है वो क्या फैसला सुनाने जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि क्या जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने मेरी राय के मुताबिक कोई मिसकंडक्ट नहीं किया अपने ओहदे के ऊपर बैठते हुए। उन्होंने जो बल्ले का निशान पीटीआई से छीना, उसके बाद जैसे पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद जो है फिर काजी साहब गुस्से में भी आए और एफआईए ने नोटिस दिया। लेकिन खैर, उन्होंने कहा कि क्यों आप सहाफ़ियों को हरासा कर रहे हैं। तो ये बात तो पहले से हो रही थी कि जी बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। फिर जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, अब पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, और पाकिस्तान में जितनी भी इस टाइम आप कह लें कि अदम एतमाद है और एक डिस्टेबलाइजेशन है, और आवाम जो है वो बेचैन है। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, अगर इसका ज़िम्मेदार मैं किसी को ठहराऊँगा, तो वो काजी फाइज ईसा साहब है। क्योंकि अगर बल्ले का निशान वो ना छीनते, और जिस तरह की धांधली की गई, और जिस तरह अब जो सब कुछ किया जा रहा है, उम्मीदवारों को प्रेशराइज़ करके जो है पीएमएलएन में शामिल होने की जो है वो कहा जा रहा है, इसी तरह पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है। और फिर जिस तरह पीटीआई कह रही है कि जी हमारी 80 से 90 सीटें जो हैं उनको खा लिया गया, और फॉर्म 45, फॉर्म 47 को जिस तरह जो है इस टाइम मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है, और जितनी बड़ी धांधली की गई है, तो इसका अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब हैं। क्योंकि अगर बल्ले का निशान होता, तो ये जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, और जिस तरह आज 10 दिन होने के आ गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है जी कि कैसे हुकूमत बनेगी, रिजल्ट ही प्रॉपर अनाउंस नहीं हुए। और अगर बल्ले का निशान पीटीआई के पास होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ होना था और इस सब की ज़रूरत होनी थी। अब तक पाकिस्तान में वाज़ेह पता चल चुका होना था कि जी कौन सी पार्टी की हुकूमत आएगी, कौन पाकिस्तान को लीड करेगा। और ये दोबारा जो एक चीज़ों का मुरब्बा बनाकर बिठाया जा रहा है, पीडीएम 2, उसी के हाथ में दोबारा पाकिस्तान की जो है वो इक़्तिदार की डोर दी जा रही है। जिन्होंने पाकिस्तान की तारीखी तबाही जो है उनके ज़िम्मे आई है, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया पिछले 2 साल के अंदर। उन्हीं को दोबारा पाकिस्तान जो है वो दिया जा रहा है। शायद वो अब कोई नया उनके पास सुरखाब के पर लग गए उनको, या उनके पास कोई नई गीदड़ सिंगी आ गई, या उनके पास कोई अलादीन का चिराग है जो शहबाज शरीफ साहब यूँ करके रगड़ेंगे और पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। शायद इसलिए उनको दिया जा रहा है। तो अब केस की जो समाअत है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जी। जो आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की बुनियाद पर रिटायर और मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की
कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील मंजूर कर ली है। हुकूमत ने अपील की कि जी जजिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जजिस का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं तमाम का एहतसाब होना चाहिए, वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, वो पाकिस्तानी हो, आम कोई भी शख्स हो, जजिस हो, जर्नैल हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो, सबका एहतसाब होना चाहिए, आवाम को नज़र भी आना चाहिए। इससे कोई वो जो है इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये जो एहतसाब किया जाता है और ये जो इंसाफ दिया जाता है ना, मनपसंद और मन मर्जी का इंसाफ दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। और ये सिर्फ ढोंग रचाया जाता है कि जी पाकिस्तान में एहतसाब होगा और जी ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। तो वो जी उन्होंने कह दिया कि जी हुकूमती अपील मंजूर कर ली है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि जजिस के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफ़े या रिटायरमेंट की बुनियाद पर ख़त्म नहीं होगी और कार्रवाई ख़त्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद लिखा कि जजिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो इस्तीफ़े से कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। मतलब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई चलेगी, क्योंकि उन्होंने उसी को देखते हुए जो है इस्तीफ़ा दिया था कि शायद इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो गिल्टी हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी जज हो, कोई भी जस्टिस हो, उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत हैं और उनके सबूत मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा था कि जी ओपन कोर्ट में समाअत करें, जैसे अब पूरी पाकिस्तान को दिखाया जाता है। काजी साहब जो है अपनी अदालत में बैठते हैं और बेंच की समाअत जो है पूरा पाकिस्तान देखता है, लाइव टीवी के ऊपर नशरियात चलती है। तो इसी तरह मेरे खिलाफ भी जो शिकायत है उसको भी पूरी पाकिस्तान को दिखाया जाए। उन्होंने ये अपील की थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, आपकी जो कार्रवाई है वो बंद कमरे में ही होगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो लोग हैं वही करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ जो लोग दरखास्तें देते रहे, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी थे, जब अभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ दरखास्तें दी थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बनना चाहिए। तो वही लोग मेरे खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई कर रहे हैं और वही मेरे सामने जो है बैठकर मेरा फैसला करेंगे, तो ऐसे कैसे ये फेयर हो सकता है? तो उनको भी मेरे बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई कर रहा है बेंच, उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए काजी साहब को। लेकिन वो भी बात उनकी नहीं मानी गई और फिर आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी कार्रवाई करेगा और उनको आप देखेंगे कि सजा देगा। बेसिकली ये इस सब को करने का मकसद ये है कि बताया जा रहा है कि जी जो हमारी मर्जी के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ फिर ये सब कुछ होगा। जैसे जस्टिस एजाजुल हसन ने ये सब कुछ भांप लिया था और उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, वरना वो बेवकूफ़ नहीं थे, उनको पता था कि मैंने पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनना है। तो इसीलिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा था कि वो भी इस्तीफा देकर जो है फारिग हो जाएँ, क्योंकि वो बड़े अपराइट जो है वो जस्टिस थे। और बेशक पीएमएलएन जितना मर्जी बयानियां चलाती रहे, जैसे एजाजुल हसन ये कर रहे थे, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ मिले थे, लेकिन आज तक उन्होंने अपने एवरफील्ड अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल जो है वो नहीं दी। तो झूठे जो है वो नवाज शरीफ ही हैं, जो मर्जी कर ले और जिस तरह का मर्जी जो है पीएमएलएन बयानियां चला दे। अब रख देते हैं जी, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज इंटरनेट बंद होने की जो समाअत की, जो 8 फरवरी को इंटरनेट की बंदिश की गई थी, उसके हवाले से जो उन्होंने रिमार्क्स दिए बड़े अहम है। उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन करवाया है, माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसे इलेक्शन होते हैं? पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लगता है कि जिस तरह इलेक्शन कराए गए हैं, बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते, इंटरनेट बहाल नहीं होगा, ऐसा मत करे। लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। आप ताकतवर है, इंटरनेट बंद करके दुनिया में क्यों तमाशा बना रहे हैं? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, इसे बजने दें। ऐसा ना हो जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बंद होने से वो फट जाता है। यहाँ भी कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि बम फट जाए और सब कुछ जो है बहाकर ले जाए। उन्होंने कहा कि सदर कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी? इस तरह ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आवाम को सब पता चल चुका है। पीटीए के वकील ने कहा कि जी हमें जो हुकूमत की तरफ से हुक्म मिला, हम तो उसको बजा लाने के जो हैं वो हैं, हमने तो उसके ऊपर अमल करना है आंखें बंद करके। अदालत ने एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत से 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया और समाअत को मुलतवी कर दिया। तो ये जी अब आप खुद फैसला करें कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाई? क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल बनी हुई है? क्या उनको सू मोटो नहीं लेना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता कि किस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ जो है वो खेल खेला गया? पीटीआई की 170-80 सीटें जो थी
सिर्फ उनको जो है 90-95 सीटें दी गई और बाकी जो उनकी सीटें हैं वो कैसे खाई गई हैं। क्या उनको नहीं पता कि जितने नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो किस तरह चिल्ला रहे हैं, किस तरह चीख रहे हैं कि जी हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ढिठाई का किरदार अदा कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पहले ही जो है बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। तो क्या उनको ये कुछ नज़र नहीं आ रहा? उनको सब कुछ नज़र आ रहा है जी। वो जैसे रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर, रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि जी जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बराबर के शराकतदार है। उन्हीं की मर्जी के मुताबिक जो है ये सब कुछ हो रहा है और उन्हीं की मर्जी से जो है ये सारा प्रेशर भी हम पर डाला गया कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो इस वजह से जो है ये सारी सूरत हाल बनी है। तो अब देखते हैं जी क्या बनता है। लेकिन ये जो मर्जी भी कर लें जी, आखिरकार इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आनी है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान को नहीं चला सकेंगे। जैसे पिछले 2 साल में पाकिस्तान की तबाही फेरी गई है, मजीद 6 माह और फिर के देख लें, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को ये नहीं चला सकेंगे। अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी अवाम की मर्जी से चलेगा। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वही पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा। जितनी देर करेंगे उससे मजीद इकॉनमी का जो है वो बेड़ा गर्क होगा। और ये हम नहीं, पूरी दुनिया जो है वो कह रही है। इवन के फिच ने जो है, जो कि पूरी दुनिया की रेटिंग जारी करता है इकोनॉमीज की, वो कहता है कि जी अगर अवामी मैंडेट छीना गया तो पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ नहीं बल्कि तबाही की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या सोचा जा रहा है। काजी साहब जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और कुछ जो इस मुल्क को चलाने वाले बड़े मुख्तदर हल्के हैं वो भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये जिस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह अक्ल व दानिश अता करे। अपना और इस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।